नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। साल 2024 में गृह मंत्रालय ने देशवासियों के लिए जो है न्याय तक आसानी से पहुंच सुनिश्चित करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के जो अनुसार एक सुरक्षित भारत के निर्माण के लिए शुरू किए गए ऐतिहासिक सुधारों का वर्ष था। इस दिशा में गृह मंत्रालय ने कई परिवर्तनकारी निर्णय लिए और जिनमें से कई युगांतकारी जो है सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ और भारत के संविधान में निहित नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित करने में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल हुई। रिपोर्ट देखिए। साल 2024 में गृह मंत्रालय ने देशवासियों के लिए न्याय तक आसानी से पहुंच सुनिश्चित करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुसार एक सुरक्षित भारत के निर्माण के लिए शुरू किए गए ऐतिहासिक सुधारों का वर्ष था। इस दिशा में गृह मंत्रालय ने कई परिवर्तनकारी निर्णय किए, जिनसे कई युगांतकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ और भारत के संविधान में निहित नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित करने में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में कई मौकों पर देशवासियों को गर्व महसूस करवाया। 2024 की शुरुआत में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, जिसकी प्रतीक्षा लोगों ने सदियों से की थी और बीजेपी के घोषणा पत्र में भी यह वादा शामिल था। पीएम मोदी ने 2024 में कई अहम बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया, जो भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। उनका ये कदम भारत में विकास की गति को तेज करने के साथ साथ नागरिकों के जीवन को भी बेहतर बनाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का डिजिटल इंडिया अभियान और स्पेस टेक्नोलॉजी के प्रति उनकी रुचि भी प्रमुखता से सामने आई। उन्होंने यूपीआई डिजिटल पेमेंट सिस्टम को वैश्विक पहचान दिलाई और भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। पीएम के नेतृत्व में भारत ने G20 सम्मेलन और बाकी कूटनीतिक आयोजनों का माध्यम से अपनी वैश्विक स्थिति को मजबूती दी। उन्होंने इन सम्मेलनों में भारत का पक्ष मजबूती से रखा, जिससे देश को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी आजाद भारत के वो लोकप्रिय शख्स हैं जिनके नाम पर 2014 से बीजेपी को संपूर्ण बहुमत देकर केंद्र की सत्ता लगातार सौंपी गई है और फिर यही चेहरा राज्यवार बीजेपी की सरकार बनने में कारगर साबित हुआ है। लेकिन इस चेहरे पर विश्वास जगाने वाले, रणनीति की राह गढ़ने वाले शिल्पकार अमित शाह है। यही वो चेहरा है जिनकी रणनीति से 2024 में बीजेपी को मोदी का पर्याय बना दिया। उस समय अमित शाह यूपी बीजेपी के प्रभारी के साथ साथ उनकी रणनीति ने देश में मोदी लहर को वोट में बदल दिया। यही वो दौर था जब पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी को राष्ट्रीय पहचान मिली।
ये पूरे कानूनों का उद्देश्य लोगों को न्याय मिले। इसलिए दंड संहिता नहीं है, न्याय संहिता है। और हमारी न्याय की जो चिर पुरातन अवधारणा है, नारद से लेकर कौटिल्य तक सभी ने जो न्याय की व्याख्या की है, उसमें कहीं दंड का प्रावधान ही नहीं, न्याय का प्रावधान है। दंड गुनाह को रोकने के लिए एक प्रतीकात्मक जगह पे रखे। दंड के उद्देश्य से न्याय की अवधारणा नहीं की है, व्यक्ति को न्याय मिलने के लिए न्याय प्रक्रिया की अवधारणा की है। और मैं इसमें बहुत बारीकी से जुड़ा हूं। पहला शब्द लिखने से समारोह तक, अंतिम शब्द तक जुड़ा हुआ हूं। मैं कह सकता हूं, इसको जो बारीकी से अध्ययन करेंगे, केवल और केवल न्याय का ही स्पिरिट आपको इसमें दिखाई पड़ेगा। भारत जैसी विविधता और विशाल जनसमूह वाले देश में आजादी के बाद लोकप्रियता की ऊंचाई छूने में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी भी शामिल है। और ये जोड़ी का इतिहास बेहद दिलचस्प है, जिन्होंने भारत को सभी क्षेत्रों में एक अलग पहचान दिलाई। इनकी ताकत की वजह से बीजेपी में सकारात्मक बदलाव का सिलसिला नहीं थमा और ये सिलसिला अब भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट।